हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, कैसे चल रही है बोर्ड की प्रिपरेशन? सब जोरों शोरों से चल रहा है ना? और आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो अपने एग्जाम के लिए। बस रॉक करना है पेपर में। देखो, बोर्ड एग्जाम, आई नो आपका पहला बोर्ड एग्जाम होगा तो बहुत डर भी लग रहा होगा और लग रहा होगा क्या आ जाएगा। कुछ नहीं, जस्ट एग्जाम जैसा आपका स्कूल का एग्जाम होता है वैसा ही है बोर्ड एग्जाम। कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई हवा नहीं है। आराम से जैसे प्रिपरेशन, बस जो चैप्टर हैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, अच्छे से समझो, सारे फॉर्मूलाज याद रखो मैथ्स में, और साइंस में कॉन्सेप्ट याद रखो, आराम से न्यूमेरिकल करो बस। और जो भी न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स हैं, जैसे फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, मैग्नेटिज्म वगैरह, और लाइट वाला चैप्टर हुआ, वहां कुछ फॉर्मूले जो यूज होने हैं, साइन कन्वेंशन रूल होना है, यूज होना है, वो याद रखो बस। तो सुनो, क्लास 10 में सबसे ज्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा मार्क्स के लिए है, ठीक है? जैसे कार्बोनेट्स कंपाउंड हुआ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। ये ऐसा चैप्टर है जहां स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, और एक ऐसी गलती करते हैं जो एग्जामिनर तुरंत पकड़ लेता है और मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है? तो आज हम उसी गलती को देखेंगे और उसका सोल्यूशन क्या है वो सीखेंगे, ठीक है? तो हाय, मैं आयुषी सिंह, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा बोर्ड में जिस तरीके से आता है वैसे। तो चलो कॉपी पेन निकाल लो, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है। कब आप कहोगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है ना? देखो, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो तब। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुई है? रिएक्शन में क्या कैसे क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? कभी भी हम तब कहते हैं कि कोई एक केमिकल रिएक्शन हुई है जब उसका कलर चेंज हो, है ना? अगर आप उसका रिएक्शन करवा रहे हैं, जो भी आपने रिएक्टेंट दिया और कुछ रिएक्शन कराए, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कुछ प्रेशर दिया, उसके बाद कुछ कलर चेंज हो, है ना? और उसकी स्टेट में चेंज हो, लाइक आपने सॉलिड रिएक्टेंट दिया था, वो लिक्विड में स्टेट में चेंज हो, है ना? प्रेशर में चेंज हो, टेम्परेचर में चेंज हो, और आपको कुछ प्रोडक्ट यील्ड, मतलब कुछ प्रोडक्ट मिले, तब हम कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक? तो देखो, इस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, और इस चैप्टर में जो आता भी है मार्क्स, जिससे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज द बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करने में स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, ठीक है? बैलेंसिंग करना आपको बहुत जरूरी, क्योंकि ये आपका चैप्टर फर्स्ट पहला चैप्टर भी है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि जब आप बैलेंसिंग करोगे तभी आगे के चैप्टर्स, मेटल, नॉन मेटल, एसिड बेस, उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने आना। और बैलेंसिंग कैसे करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, वो हम आज सीखेंगे हम, और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के, ठीक है? चलो देखते हैं। तो तुमको ये तो समझ आ गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। दैट मीन्स कि चेंज इन शेप, या चेंज इन शेप नहीं, मतलब चेंज इन स्टेट, या फिर कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे कि अगर लोहे को एयर में और वाटर में छोड़ दूंगा, एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस से वो रस्ट बन जाता है, वो एक केमिकल रिएक्शन है। दूध में थोड़ा सा दही डाल दो तो वो जो है अगले दिन कर्ड बन जाता है, वो एक केमिकल रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होती हैं, ठीक है? तो इससे थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है। तो देखो, एक सिंपल सी जो डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन क्या है, अ प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट convert into product with new properties is called chemical reaction। अब जो लिखा है उसको अपने दिमाग में दोहराओ और समझो, जो मैंने भी बताया है। केमिकल रिएक्शन पहले क्या होती है, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। बेसिक इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। केमिकल रिएक्शन, हम एक चीज को कहेंगे कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है जब हम कुछ चेंजेस देखेंगे, जैसे उसके कलर में चेंज, उसके स्टेट में चेंज, है ना, उसके प्रेशर या टेम्परेचर में चेंज। जैसे मैंने आपको कहा कि लोहे को जब एयर या वाटर की प्रेजेंस में रख दे तो वो रस्टिंग हो जाती है वहां पे, है ना? वो आप ब्राउन कलर का लेयर देखोगे, रस्ट हो जाएगा। ये केमिकल रिएक्शन है। दूध को थोड़ा सा दही डालकर रख दो रात भर तो वो दही जम जाता है, वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो सिंपली अ केमिकल प्रोसेस जिसमें एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, हम उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आई होप इतना समझ आया होगा, है ना? जहाँ फॉर्म चेंज नहीं हो रही, प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी, है ना? अब आपको ये देखना है कि हम रिएक्शन को लिखते कैसे। अभी तो सिर्फ वर्ड्स में देखो कि हम रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है रिएक्शन का, ठीक है? तो रिएक्शन को लिखने का साइंटिफिक तरीके को ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन ये है और दिस इज द केमिकल इक्वेशन। ये है आपकी केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन को लिखने के साइंटिफिक तरीके को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये जो इधर लेफ्ट साइड में, ये जो लेफ्ट में है, ये होते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है? ये होते हैं
रिएक्टेंट्स, एक मैग्नीशियम रिएक्टेंट ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन साथ में जब रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट देते हैं। राइट साइड में आपको मिलता है वो प्रोडक्ट। ठीक है, कितना समझ आया? कहने का मतलब है जब कोई भी लेफ्ट साइड में जो चीज आप देखोगे वो रिएक्टेंट है, और ये एरो का मतलब है कि ये दोनों मिलकर कुछ इसमें कन्वर्ट हो गए हैं, तो ये दे मतलब ये आपको मिल रहा है, एरो का मतलब है कि कन्वर्जन हो गया, रिएक्शन हो गई है, तो ये आपको एज अ प्रोडक्ट मिलता है। आई होप अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस। केमिकल रिएक्शन को लिखने के साइंटिफिक तरीके को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं ना, और केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जहां भी आपको चेंज देखने को मिले, है ना, कलर में चेंज, स्टेट में चेंज, या फिर कोई रिएक्टेंट एक दूसरा प्रोडक्ट दे रहा हो, इन सबको ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है दैट इज द बैलेंसिंग, जो मैंने आपको बार बार बोला कि हमारे लिए बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो अगर नोट करना चाहते हो तो। देखो, ये जो दोनों रिएक्शन लिखी हैं, दोनों में ही क्या हुआ है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अब ये जो यहाँ पे रिएक्शन है, देखो यहाँ पे अगर आप ये रिएक्शन लिख के आओगे, एग्जामिनर जैसे ही देखेगा, आपकी कॉपी चेक करेगा और इसमें ये आपको तुरंत कट करके 0 मार्क्स देगा। ठीक, देखो यहाँ पे अगर आप इस रिएक्शन में ध्यान से देखोगे, इस साइड लेफ्ट साइड एक मैग्नीशियम है, इधर भी एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ सिंगल हो गया। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ 2 मैग्नीशियम है, ये 2, इस 2 का क्या मतलब है, ये जो 2 होता है, सबसे कुछ चीजें बच्चे बैलेंसिंग करने में कंफ्यूज होते हैं कि हम किसके साथ कंसिडर करेंगे। ये 2 का मतलब है 2 मैग्नीशियम भी है 2 ऑक्सीजन भी, 2 का मतलब ये है, जैसे सपोज अगर आप कुछ लिखते हो, सपोज लिखते हो x+2, ऐसे होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होता है, इसमें मल्टीप्लाई होता है ना, एक ही जब 2 का बार, तो इतने समझ में मल्टीप्लीकेशन की 2 जो है वो Mg का भी है और ऑक्सीजन का भी, मतलब मैग्नीशियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। छोटी छोटी चीजें हैं बट कंफ्यूज हो सकता है आपको बैलेंसिंग आती हो पर वहां करते करते कंफ्यूज हो कि क्या ये इसके साथ कंसीडर करेंगे, क्या ये इसके साथ कंसीडर करेंगे, और कुछ चीजें। अच्छा, बैलेंसिंग करते टाइम जैसे आपको मैं भी ये भी सिखाऊंगी कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तभी आप बैलेंसिंग भी कर पाओगे। बैलेंसिंग करने के लिए कुछ चीजें आपको पता होनी जरूरी है, कि जैसे कि ऑक्सीजन डाईवेलेंट है या ट्राईवेलेंट है, टेट्रावेलेंट है, मतलब इस तरीके से कुछ चीजें पता होनी जरूरी है तो आप कर पाओगे। देखो, तो यहाँ पे क्या है, देखो 2 मैग्नीशियम, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, तो ये वाली रिएक्शन एकदम ठीक है। ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखो, प्रोडक्ट दोनों का सेम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, रिएक्शन ठीक है, बट क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है और ये बैलेंस है, तो इसमें एग्जामिनर मार्क्स देगा। पर यहाँ पे अगर आपने ये लिखा कि मैम आपने तो बोला मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन, हमने मैग्नीशियम ऑक्सीजन करा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, रिएक्शन हो गई बस, पर ये गलत है। यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है और ये बैलेंस इक्वेशन, रिएक्शन केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए, दैट्स व्हाई ये वाली इक्वेशन ठीक होगी, इसमें आपको मार्क्स मिलेगा, यहाँ तुरंत गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है गोल्डन रूल क्या है, गोल्डन रूल ये है, द नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड आर इक्वल। ठीक है, नंबर ऑफ एटम जो हैं बोथ साइड आपके इक्वल होने चाहिए, बैलेंसिंग का फर्स्ट रूल है। रूल क्या है, नंबर, रूल क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी आर इक्वल। ठीक है, ये जो होने चाहिए ये आपके इक्वल होने चाहिए, तब कही जाएगी रिएक्शन बैलेंस्ड है। समझ आया? अब आपको समझ आया ये रिएक्शन और ये रिएक्शन में गलती क्या थी, यहाँ पे बैलेंस नहीं है तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे बैलेंस्ड है तो गलती नहीं होगी। ठीक है, इतना समझ आया? आई होप कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा जा रहा होगा, हम लोग बहुत सारे जब क्वेश्चंस करेंगे बैलेंसिंग के तो आपको समझ आएगा। बैलेंसिंग क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा मैं आपको वैलेंसी और उसके बारे में, आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि वैलेंसी क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आप ये डिसाइड कर पाओगे कि बाईवेलेंट है, डाईवेलेंट है, ट्राईवेलेंट है, टेट्रावेलेंट है। क्योंकि देखो, अगर मैंने सपोज कोई रिएक्शन है डायरेक्टली इसमें बना और यहाँ पे ये लिखा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे O2 ही होता है। O2 ही क्यों होता है, O3 भी हो सकता था कि अगर यहाँ 3 होता तो हम यहाँ पे 3 ले सकते थे, तो अगर ये O3 होता तो हम यहाँ 3 लगाते, यहाँ भी 3 लगाते, यहाँ भी 3 लगा देते, तो क्या सही हो जाता वो चीज। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में उठने चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये हमेशा O2 ही होगा, ऑक्सीजन कहा है तो
देखो ऐसे तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन तो मैम O2 ही होती है, पर O2 ही क्यों होती है ना? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन उठते होंगे कि ऐसा ही क्यों होता है, O3 क्यों नहीं हो सकता है? O3 होता है, O3 होता है ओजोन, है ना? तो यहाँ पे ये कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा सा वैलेंसी के बारे में बताऊंगी, तब हम बैलेंस सीख जाएंगे। वैलेंसी वैलेंसी के बारे में बताऊंगी, मैं बोल रही हूँ वैलेंसी के बारे में बताऊंगी, तब हम बैलेंसिंग पे जाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है, ठीक है? इसको नोट कर लो। अब देखो, सबसे बड़ी बात कि इक्वेशन बैलेंस कैसे करेंगे। हम पहले कौन सा आइटम बैलेंस करने जाएंगे, पहले किसको देखेंगे, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन था। अब मैं तुमको ऐसा मेथड सिखाने जा रही हूँ जो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा, और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पक्का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखो, इसका एक बहुत छोटा सा रूल बता रही हूँ, वो याद रख लो, सारे क्वेश्चन सही करके आओगे। देखो, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मेटल बैलेंस करो, फिर उसके बाद वहां कोई नॉन मेटल है उसको बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखो। देखो इक्वेशन में अगर आपको केमिकल इक्वेशन दी है, उसमें देखो मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या क्या है, तो सबसे पहले मेटल बैलेंस करो, देन नॉन मेटल बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन बैलेंस करो। इस तरीके से आप एकदम सही करोगे। देखो कैसे, अभी जो मैंने इक्वेशन लिखी थी, MgO2 gives MgO, है ना? तो मैंने क्या किया, पहले मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम मेटल जो था। अब एक बात बताओ, मैग्नीशियम एक इधर भी है, एक इधर भी है, तो हमारे लिए तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है ना? आपको यहाँ से पता चल गया कि मैग्नीशियम बैलेंस करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन दो थे, यहाँ दो ऑक्सीजन थे, तो इससे हमको पता चला कि इधर भी दो होने चाहिए। तो हम ये कोफिशिएंट बनाएंगे हमेशा बैलेंस करने के टाइम पे, हमेशा ये ध्यान रखना, हमेशा बैलेंस करने के टाइम पे कभी भी यहाँ मत लगा देना कि हमको यहाँ लगाना। कभी भी बैलेंसिंग करते टाइम कोफिशिएंट में लगता है, ठीक है? जो भी आपको बैलेंस करने के लगाना है वो हम आगे लगाते हैं, कभी भी इसके इसके नीचे नहीं लगाते, ठीक? ये इसके कोफिशिएंट में दो लगा दिया आपने। आपने देखा कि मैग्नीशियम बैलेंस है, तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। तो जब हमने यहाँ 2 लगाया, तो अब क्या है कि 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम, अब इधर 2 है इधर 1 है, तो हमने इधर भी 2 लगा दिया। दिस इज द सिंपलेस्ट वे बैलेंस करने का। तो मैंने क्या कहा, पहले मेटल, नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे हम जाएंगे। ये सिंपल रूल याद रखो, सारा क्वेश्चन सही करके आओगे, ठीक है? आई होप समझ आओगे। इसको जरूर नोट करो, इसको नोट करो भाई। चलो देखो, ये कुछ रिएक्शंस हैं जिसको हमको बैलेंस करना है, ठीक है? चलो दूसरा मार्कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है Fe प्लस वाटर। मैंने क्या कहा था, मेटल, नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो अभी इसको छोड़ देंगे। देखो यहाँ पे Fe है और यहाँ पे 3 Fe है, तो इतना तो आपको पता चल गया कि 3 Fe होने चाहिए। इतना तो पता चल गया, यहाँ 3 है, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे 3 लगा दो, ठीक? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, पर यहाँ पे सिंगल ही है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको 4 लगाना पड़ेगा। जैसे ही आपने यहाँ 4 लगाया, तो देखो ये जो होता है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यानी कि 4 टू 8, यानी कि 8 हाइड्रोजन हुआ। यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ भी 4 लगा दी। देखो 4 टू 8 हो गया। हमने क्या कहा, मैं बैलेंस करते टाइम हम सिर्फ आगे ही लगा सकते हैं, हम यहाँ नीचे नहीं लगा सकते, हम कोफिशिएंट में लगाएंगे। तो हमने जब यहाँ लगाया, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए, ये तो बैलेंस हो गया। पर हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन ये 4 इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये 4 इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 4 जब इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 8 हाइड्रोजन हो गए। जब ये 8 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे भी तो हमको चाहिए होगा, तो यहाँ 2 ही थे, तो हमने यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 8 हो गया। सिंपल। मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बस इतना ध्यान रखो, इतना ध्यान रखो, आराम से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस। देखो मेटल क्या है, कैल्शियम। देखो कैल्शियम सिंगल है यहाँ पे, इधर भी सिंगल है, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि यहाँ 2 हाइड्रो ऑक्सीजन। अब हम क्या, यहाँ नाइट्रोजन पे अगर हम जाएंगे, तो यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है। देखो अगर ये देखो, इसका NO3 मतलब ट्वाइस, मतलब यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक? तो अभी क्या करना है, तो अगर आप यहाँ 2 लगाते हो, मान लो 2, ठीक? तो N तो बैलेंस हो गया 2, ठीक? ऑक्सीजन यहाँ 6 एक 7 है, यहाँ ऑक्सीजन 6 2 8 है, ठीक? अब देखो हाइड्रोजन 2 2 4 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ 2 लगा दो। तो देखो इससे क्या हुआ, कितना हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। इधर कितने हाइड्रोजन है, 2,
दो चार। ठीक, ये जो टू का मतलब होता है दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, ये ट्वाइस का ही मतलब होता है दोनों जो अंदर ब्रैकेट पे होंगे वो दोनों दो दो होंगे, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन ये यहाँ पे दो और दो हाइड्रोजन ये, चार हो गए। ठीक, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, चलो हमने हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया। नाइट्रोजन दो थे, नाइट्रोजन भी दो है, नाइट्रोजन बैलेंस कर लिया। ऑक्सीजन कितने, दो, टू थ्री जा सिक्स और टू एट, टू थ्री जा सिक्स और टू एट, और हमने ऑक्सीजन भी बैलेंस कर लिया, हमारा कैल्शियम भी बैलेंस है। ठीक, बस इतना करना है। तो सबसे पहले आपको मेटल्स पे जाना होगा, नॉन मेटल्स पे जाना होगा, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सबसे लास्ट में। ऐसे चलोगे तो सही हो जाएगा, वरना अगर आप जैसे जाओगे कि पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं, फिर उस टाइम पे गलती हो जाएगी, गलत हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। NaCl AgNO3। तो देखो सोडियम मेटल, एक सोडियम एक सोडियम, एक सिल्वर एक सिल्वर, एक क्लोरीन एक क्लोरीन एक NO3, ये तो बैलेंस है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक, अब देखो यहाँ पे BaCl2 बेरियम, और यहाँ पे तो देखो यहाँ Ba एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ दो क्लोरीन है, और यहाँ पे क्या हो गया, HCl, यहाँ पे दो है लेकिन यहाँ पे एक ही, तो यहाँ टू लगा दी। देखो दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, SO4 सल्फेट आयन एक है एक सल्फेट, बस सिंपल। तो वही चीज कि अगर आप रूल से फॉलो करके चलोगे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक था कि आपको यहाँ पे ऐसे करके इक्वेशन लिख के दे दी, पर अगर इक्वेशन वर्ड वाले फॉर्मेट में लिखी होगी कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद दिस तो गिव दिस, उस केस में पहले आपको फॉर्मूला बनाना चाहिए, फॉर्मूला बनाना आने आएगा तभी आप कर पाओगे। चलो देखते हैं उसका भी एग्जाम्पल, उसमें कैसे करेंगे। ठीक, इसको नोट करो पहले। देखो अगर ये लिखा हुआ बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, आपको बेरियम बेरियम क्लोराइड क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। जहां तक मुझे पता है आप में से कई स्टूडेंट्स, लगभग लगभग 90% स्टूडेंट्स ने जो याद किए होंगे 20 तक के एटॉमिक नंबर्स याद किए होंगे, उनके सिंबल उनकी ही वैलेंसी याद की होगी। तो अब ये बेरियम का आउट ऑफ सिलेबस आ गया है ना, बेरियम का कैसे करोगे, यहाँ पे तो दिक्कत आ गई कि ये बेरियम क्या होता है। सबसे पहले फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, और उसका कौन सा आयन है, जैसे अभी यहाँ पे कहा सल्फेट। आई नो कई लोगों को सल्फेट पता होगा, पर कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको सल्फेट नहीं पता होगा कौन सा आयन है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तो आप सबसे पहले इसको ही नहीं लिख पाओगे कि रिएक्टेंट में क्या है, बैलेंस क्या करोगे, पहले तो इक्वेशन लिख लेनी चाहिए। यही चीज मैं कहती कि कुछ चीजें आपको सीखने की जरूरत होगी। देखो सबसे पहले बेरियम होता है Ba, जिसकी वैलेंसी होती है +2। ठीक, फॉर्मूले कैसे बनते हैं, बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब Cl, आपको पता है Cl की वैलेंसी -1। ठीक, ये कुछ चीजें अभी मैं कुछ आयंस लिख दूंगी, उसको याद कर लेना, उनकी वैलेंसी याद कर लेना, तब आप फॉर्मूले बनाना सीख जाओगे। तो देखो इसमें क्या करते हैं, बेरियम बेरियम होता है +2, इसको याद कर लो अगर आता है बेरियम, तो कुछ कुछ आयंस अगर 20 से बाहर किया जा रहा है तो उनको याद कर लो। ठीक, तो बेरियम है +2, क्लोरीन है -1। ठीक, क्या करते हैं, जिसकी जो वैलेंसी होती है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका फॉर्मूला बनाते हैं, मतलब इसके साथ Ba के साथ 1 आएगा और Cl के साथ 2 आ जाएगा, और लेकिन प्लस माइनस इग्नोर करके, ये नहीं कि Ba-1 लिखा है, माइनस प्लस नहीं, तो ये जाता है BaCl। अगर आप लिख रहे हो कि Ba1Cl2 तो 1 कुछ नहीं, 1 नहीं लिखा जाता है, BaCl2, तो यानी बेरियम क्लोराइड हुआ BaCl2 प्लस। अब पोटेशियम सल्फेट क्या, देखो पोटेशियम होता है, ये तो पता है, पोटेशियम की वैलेंसी +1, इतना तो पता है। सल्फेट होता है SO4, जिसकी वैलेंसी होती है -2, है ना। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो क्या बनेगा, K2SO4, है ना, ये बनेगा, तो ये हुआ K2SO4। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, बेरियम सल्फेट, अभी मैंने बताया बेरियम क्या होता है, Ba+2, बेरियम Ba+2, सल्फेट क्या होता है SO4-2, SO4-2। अच्छा सेम नंबर आ जाएगा तो आपस में कट हो जाते हैं और सिंगल बनाते हैं BaSO4, ये हो जाएगा BaSO4। ठीक, ये हुआ BaSO4, तो यानी कि बेरियम सल्फेट BaSO4, ये। ठीक, अगला पोटेशियम क्लोराइड, देखो पोटेशियम यानी कि K+1, क्लोराइड Cl-1, तो ये हुआ KCl। ठीक, तो ये हुआ KCl। तो अभी तो आपने किया आधा काम, कि आपने जो वर्ड में इक्वेशन आपको दी थी उसको आपने इक्वेशन फॉर्म में लिखा, कैसे, पहले उसका पूरा फॉर्मूला बना के फिर उसको लिखा। ठीक, अब देखो हम मेटल है, बेरियम एक है पोटेशियम दो है, पर इधर एक है,
तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम अगर इधर एक है तो हम इधर दो, दो हमने लगा दिए। Cl दो है, Cl दो है, देखो पोटेशियम भी दो, Cl भी दो, SO4 एक है, SO4 एक है, बैलेंस, सिंपल। तो अगर जो मेथड मैंने बताया है, मेटल देन नॉन मेटल देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कभी गलत नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मेन जो ड्राइविंग फोर्स था वो था आपका फॉर्मूला बनाना, फॉर्मूला बनाना चाहिए, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। चलो इसको नोट करो, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। चलो ये देखो, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आपको पता है क्या होता है, के। अच्छा, ब्रोमाइड का मतलब आपको तो ब्रोमीन से आया है, जब आयन में आ जाता है तो ब्रोमाइड लिखते हैं, दैट इज Br माइनस। ठीक, ये वो -1, ये वो +1। मैंने कहा था सेम सेम है तो वो एक दूसरे कैंसिल आउट करके सिंगल बनाते हैं, तो ये हुआ आपका KBr। ठीक, बेरियम आयोडाइड, अभी मैंने बताया बेरियम क्या होता है, बेरियम होता है +2, आयोडाइड आयोडीन -1। ठीक, तो ये बनाएगा, इसकी वैलेंसी उसके साथ, उसकी वैलेंसी उसके साथ, BaI2, इसकी टोपी उसके साथ। ठीक, BaI2, तो ये हुआ BaI2। ठीक, गिव्स पोटेशियम आयोडाइड, तो देखो K+1 I-1, तो यानी कि Ki, पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड, तो बेरियम +2 और ब्रोमीन -1, तो यानी कि ये इसका इससे चला जाएगा तो Br2। ठीक, ये हो गया Br2। ठीक, ये हो गया, ये तो आपने लिख ली इक्वेशन। अब हम बैलेंसिंग देखेंगे। देखो इधर एक बेरियम है, इधर भी एक है, ठीक है, इधर एक पोटेशियम है, इधर भी एक पोटेशियम है, इधर दो आयोडीन है, इधर एक ही है, लगाओ दो। अब इधर दो पोटेशियम है, इधर एक ही है, लगा दिया दो। इधर दो Br है, इधर एक ही है, दो है, ठीक है, इधर एक बेरियम, इधर भी एक बेरियम। ठीक, देखो बैलेंस है, दो पोटेशियम, दो पोटेशियम, दो ब्रोमीन, दो ब्रोमीन। ठीक, एक बेरियम, एक बेरियम, दो आयोडीन, दो आयोडीन, बैलेंस है, दैट्स इट। तो यानी इस टाइप की जो इक्वेशन आएगी, इस टाइप की, तो आपको यहाँ पे लिखना आना चाहिए। तो मैंने भी बताया कि मैं कुछ आयंस लिख देती हूँ, जिनकी मैं कुछ बैलेंसेस लिख देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे अगर आपको मान लो कोई नहीं पता है, तो आप जब याद कर लोगे तो आप तुरंत से फॉर्मूला बना लोगे। अगर जब इस तरीके से फॉर्मूला नहीं, अगर आपको इक्वेशन नहीं दी है, वर्ड में दिया है, तो आप पहले फॉर्मूला बना पाओ। अगर आप फॉर्मूला नहीं बना पाए तो बैलेंसिंग क्या करोगे, पहले फॉर्मूला बनाओ। ठीक है, इसको नोट करो। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आयंस हैं जो आपके एग्जाम में यूज हो सकते हैं, जो आपको पता ही होना चाहिए और आपको याद करना है। पहला है OH-, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, जिसपे -1 चार्ज होता है। नाइट्रेट NO3-, जिसपे -1 चार्ज होता है। आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट यही है, ये आयन का फॉर्मूला क्या है। मान लो नाम दिया हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको पता तो हो हाइड्रोक्साइड में OH- होता है, तो इसलिए नाइट्रेट NO3-, उस पर -1। अब इसमें देखो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ऐसा कुछ कहता है, तो क्लोरीन का क्लोराइड, ब्रोमाइड का Br, आयोडाइड का I और F का फ्लोराइड का F, तीन सब पे ही -1 होता है, हैलोजन ग्रुप्स होते हैं। बेरियम अभी हम लोगों ने किया Ba2+, सल्फेट जो होता है SO4 2-, सबके फॉर्मूले पता होने, सल्फेट का होगा, जब भी सल्फेट होगा वहां SO4 2-। ठीक, ऑक्साइड O2-, सल्फाइड S2-, जो ऊपर जितना चार्ज है वही चार्ज होगा। ठीक, कार्बोनेट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, कार्बोनेट से जरूर आता है, पता होना चाहिए। कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा CO3 2-। ठीक, 2- मतलब उतना चार्ज है, उस पर CO3 लिखा जाएगा और चार्ज, क्योंकि चार्ज ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बनाते हैं ना, तो कार्बोनेट और उस पर चार्ज 2-। चार्ज का हम यूज करते हैं फॉर्मूला बनाने में, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अभी हमने क्वेश्चन किए तो उसमें मैंने आपको दिखाया था। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, उसका माइनस का मतलब -1 चार्ज। अगला कॉपर, कॉपर +2। ठीक, कॉपर +1 में भी होता है। अब आपको ये देखना होगा फॉर्म किस उसमें दिया हुआ है ना, तो उस हिसाब से आप यूज करोगे। ठीक, +2 भी होता है और +1 भी होता है, दोनों ही देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये डिफरेंट वैलेंसीज दिखाते हैं, डिफरेंट वेरिएबल वैलेंसी। लेड होता है Pb, फॉर्मूला पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने लिखा Pb+2। ठीक, और आयरन, वैसे ये भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो दो वैलेंसीज दिखाता है। ठीक, एल्युमिनियम +3, पता ही होगा आपको। अमोनियम, अमोनियम हो सकता है आपको ना पता हो, ये इंपॉर्टेंट है, NH4+। ठीक, +1 चार्ज। सिल्वर, सिल्वर हो सकता है आपको ना पता हो, भूल जाओ, तो Ag+। ठीक, कैल्शियम Ca2+ पता होगा, सोडियम Na+, और हाइड्रोजन H+, +1।
ठीक। तो ये कुछ आयन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको या तो कहीं नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गई, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो आज हमने क्या बैलेंसिंग सीखी, कुछ हमने क्वेश्चंस भी किए, इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा बैलेंसिंग का, जो मैंने रूल बताया, गोल्डन रूल, मेटल देन नॉन मेटल देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बस इतना करना है। बस कॉन्सेप्ट इतना सा है, इतना अप्लाई करो, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एग्जामिनर कोई भी गलती नहीं निकाल पाएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, इतना देखो, इसको इसको लेकिन हाँ, इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लो, इसको जरूर से जरूर लिख लो अपने पास, ये नोट होना जरूरी है आपके पास, वरना आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो अगर जितना मैंने बताया, अगर आप इस चैप्टर को इस तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो तो एग्जाम में कोई गलती नहीं निकाल पाएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अभी इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बचा है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक, अभी के लिए इतना ही, और आने वाले पार्ट में हम और भी क्वेश्चंस इसके देखेंगे। ठीक, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and don't forget to share this video with your friends who are preparing for the board exam, and very best of luck for your board exam. Thank you so much.